मूवी के स्टार्ट में हमें दो स्नेक दिखाए जाते हैं, जिसमें एक वाइट कलर की स्नेक होती है और एक ग्रीन कलर की स्नेक होती है। ये दोनों सांप आपस में बहने हैं। अब देखने में तो ये दोनों काफी यंग लग रही थी, लेकिन इनकी एज 1000 साल से ज्यादा है। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजर। ये दोनों के पास एबिलिटी थी कि ये इंसान का रूप ले सकती थी। इन दोनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक्स को हैरत होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर जड़ी बूटियां सर्च करने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर शियान को आकर डराती है, जिसकी वजह से शियान पहाड़ को छोड़ देता है और जाकर पानी में गिरता है, जिसकी वजह से व्हाइट स्नेक यानी सूजर को देखकर शियान पर तरस आता है। इससे शियान को देखकर काफी बुरा फील होता है, इसलिए वो पूरी तरह इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो शियान को अपना सांस देती है और इसकी जान बचाती है। शियान की हेल्प करने के बाद यानी इसकी जान बचाने के बाद सूजर वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वो अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई वो कहाँ गई। फिर इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। उसी दिन इस गांव में एक फेस्टिवल अरेंज किया गया था। इस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी इसके साथ जा रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मारने वाले हैं। शियान भी जड़ी बूटियां लेकर वहाँ पर जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और इनके साथियों को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी कि सूजर शियान को अपनी सांस देने के बाद इस मंजर को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देने के बाद उसकी जान बचाई। वो लगातार शियान के बारे में सोची जा रही थी। असल में वो शियान से प्यार करने लगी थी। वो ग्रीन स्नेक यानी अपनी सिस्टर से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी इसने जान बचाई थी, इसलिए वो गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। दूसरी तरफ मास्टर और इनके साथी पूरी तैयारी के साथ मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है। ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता है, वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, जिस पर मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे बातें कर रही है वो भी असल में एक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और इससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है, जिस पर शियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता। फिर वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। उसके बाद वो ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और जिस बोट में शियान था उसको धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजर के पास आता है वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर शियान बोलता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद वो जिसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजर खुश हो जाती है और सोचती है वो तो मैं ही हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। फिर यकीन दिलाने के लिए सूजर इसको फिर से पानी में धक्का दे देती है और इसको रियलाइज कराती है कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने इसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था कि यही है वो लड़की। इसके बाद मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं जिनका वो बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन इस दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, जिसकी वजह से वो मास्टर को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। फिर मास्टर वहां पर आ जाते हैं और इनका मुकाबला करते हैं। वो इन्हें जहन्नम में ले जाते हैं और वहां पर इनको जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजर यानी कि व्हाइट स्नेक शियान के घर जाती है। शियान इसको अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जो उस दिन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था, इसको एक मॉन्स्टर काट चुका था। मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और आकर इससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर मास्टर का साथी रोते हुए जवाब देता है कि मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ और सुसाइड करना चाहता हूँ। इसके बाद वो ग्रीन स्नेक उसको अपनी भी रियलिटी बताती है। वो उसको अपनी जुबान निकाल के दिखाती है, फिर कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई इशू नहीं, मैं भी एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो के गाँव में जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर के विक्टिम राख हैं। वो लोग मुसीबत में थे और डिफिकल्टी का सामना कर रहे थे, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वो बहुत पावरफुल और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हैं। वो सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए सूजन शियान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस इन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। वो इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अपनी सांस की
पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने तो अपने हस्बैंड शियान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शियान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर जानते थे कि जो कुछ मर्जी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए वो शियान से पूछता है कि ये जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी हेल्प की थी किसी ने? जिस पर शियान कहता है, जी हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी। मास्टर को पता चल चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर शियान को एक होली नाइट देते हैं ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और इससे कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और तुम इंसानों के साथ रह रही हो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात को जब शियान घर आता है तो वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती, इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। शियान उसे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो? लेकिन सूजन कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं। फिर उन दोनों का मुकाबला हो जाता है। शियान भी सूजन को उसी होली नाइट से स्ट्रैप करता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही इसकी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है क्योंकि सूजन को उस होली नाइट से मारा गया था। अब वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी, अब वो स्नेक ही रहेगी। फिर शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, जिस पर मास्टर कहता है कि ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी बीवी थी। तुमने एक व्हाइट स्नेक से शादी कर ली थी और इसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा है। ये सुनकर शियान शॉक्ड रह जाता है। सूजन का चूहा शियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे इसकी जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है और किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का साया है। लेकिन फिर भी शियान वहाँ पर जाता है और उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। फिर मॉन्स्टर का साया शियान पर पड़ जाता है। उसके बाद मास्टर के सारे साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे इसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और इसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि ये समझ रही थी कि मास्टर और इसके साथी इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शियान को एक जगह पर ले आती है। वो शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लास्ट हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ को भी भूल चुका था। फिर सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर इस्तेमाल करके एक हाउस बनाता है और सूजन को वहां पर कैद कर देता है। सूजन के लिए उस हाउस से बाहर आना नामुमकिन था, इसलिए शियान अपनी सारी जिंदगी उस हाउस के गेट पर अपनी बीवी का इंतजार करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए अपनी बीवी ग्रीन स्नेक के साथ रहने लग गया था। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।